अद्भुत और अलौकिक है बाबा विश्वनाथ का धाम वाराणसी। जितनी अद्भुत बाबा की यह नगरी वाराणसी है, उतने ही अनोखे बाबा के भक्त भी हैं। आप दाम हरते। बनारस में हूँ। बनारस यूपी का वह स्थान जिसका बहुत महत्व रहा है। कहा जाता है कि विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसके बारे में इतिहासकार लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि संस्कृति से भी प्राचीन है बनारस, प्राचीनता से भी प्राचीन है बनारस, पर इन सबको मिला दिया जाए तो इससे भी प्राचीन है बनारस। और धर्म और अध्यात्म का अनूठा मेल अगर कहीं दिखता है तो वो बनारस में ही दिखता है। बनारस बहुत अपने आप में खास जगह है, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस पूरा किया था। यहाँ हनुमान और उनके मिलन की कहानी है, जहाँ एक मंदिर है आज बाबा विश्वनाथ है यहाँ पे, जिसके साथ बहुत सारी कहानी जुटी है। और यहाँ पर मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। इस मंदिर को मुस्लिम शासकों ने कई बार तोड़ा और कई बार लूटा भी। 1750 में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। आज यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। का नाम इसलिए वाराणसी पड़ा कि यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, उसके बीच में है ये वरुणा और अस्सी। वैसे तो गंगा नदी भी यहाँ पर है, लेकिन यही तो नदियों के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। जब नाम रखने की बारी आई थी तो लोगों ने इसका नाम काशी रखने की बात कही थी, लेकिन यूपी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 1955 में संपूर्णानंद, वो बहुत विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उन्होंने वाराणसी नाम को अहमियत दी, तब से इसका नाम वाराणसी ही पड़ गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 900 करोड़ की लागत से बना यह वही कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ आने वाले भक्त बेहद आसानी से बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुँच सकते हैं। वहीं कॉरिडोर की भव्यता देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। आज जहाँ मैं हूँ कल वहाँ तुम होगे, कल जहाँ मैं था आज वहाँ तुम हो। जीवन का यही यथार्थ है, यही सत्य है जो यहाँ के मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट में दिखता है। काशी को मोक्ष की नगरी मानी जाती है। कुल 88 घाटों में राजा हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का घाट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि वाराणसी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से शवों को यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है की नगरी मानी जाती है। कुल 88 घाटों में राजा हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का घाट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि वाराणसी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से शवों को यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। यह वाराणसी में हूँ और गंगा आरती देखने आया हूँ। आपको दिखाता हूँ गंगा आरती। जितना प्राचीन और जितना अद्भुत है बनारस, उतनी अद्भुत है इसकी आरती। तो मैं नहीं होगा
बनारस में मेरा दूसरा दिन है और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मंदिरें हैं बनारस में। कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर इसका निर्माण हुआ है और छोटी बड़ी 72,000 मंदिर है यहाँ पे। बस कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस जो है मनुष्य की नाड़ी की तर्ज पर निर्माण किया गया है। मनुष्य में 72,000 नाड़ी है, तो उसी के तर्ज पर 72,000 मंदिर है यहाँ पर। उतना तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिरें हैं यहाँ पे, जहाँ के लिए आज मैं निकला हूँ। मैं आज जहाँ जाने वाला हूँ उसमें दुर्गा टेम्पल है, तुलसी मानस टेम्पल है, त्रिदेव टेम्पल है, संकट मोचन टेम्पल है, BHU बिरला टेम्पल है, रामनगर फोर्ट है और सारनाथ बुद्धिस्ट प्लेस है। सारनाथ वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो काफ़ी कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप वाराणसी अगली बार आते हैं तो जैसा मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीक़े से आप भी वाराणसी को मेरी तरह से देखें। ये लोलार कुंड है, इसके साथ बहुत कहानियाँ जुड़ी है। कहा जाता है कि एक राक्षस जो भगवान शिव का भक्त हुआ करता था, उसने सूर्य भगवान से युद्ध किया था और युद्ध में परास्त हो गया था। इससे नाराज होकर भगवान शिव ने सूर्य को दौड़ाया था, जिसके बाद वे यहाँ से गिरे थे। तो ये कहानी जुड़ी हुई है भगवान शिव सूर्य से और उस राक्षस से जो भगवान शिव का बड़ा भक्त हुआ करता था। तो लोलार में लोग आते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं। बड़ी बात है कि जो निसंतान दंपति है वो यहाँ आकर स्नान करते हैं बच्चे की चाह में और उनकी यह मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा चर्म रोग के भी जो रोगी होते हैं वो भी यहाँ के स्नान करते हैं। तो बड़ी आस्था है लोगों की इस लोलार कुंड से। और जब एक बात और है कि सूर्य की जो पहली किरण है इस कुंड में जब पड़ती है तो वो पानी बिल्कुल हिलता हुआ कांपता हुआ आपको सूर्य भगवान बिल्कुल कांपते हुए नजर आएंगे। और वो जो कहानी है भगवान शिव के डर से सूर्य जब भागे थे वो यहाँ चरितार्थ होता हुआ इस लोलार कुंड में दिखता है। और एक बहुत सुंदर मंदिर भी है यहाँ पे भगवान शिव का। ये मैं आ गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ बिरला मंदिर स्थित है। शिव की नगरी वाराणसी में लंका भी है। दरअसल रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास ने नदी को समुद्र की संज्ञा दी थी। 80 घाट से सटे इलाके को उन्होंने लंका कहा था और यहाँ रामलीला का आयोजन भी कराया था। समय के साथ यहाँ रामलीला का आयोजन काफी बार होता रहा। ऐसे में यह इलाका लंका के नाम से मशहूर हो गया। ये मैं तुलसी मानस मंदिर में हूँ, लंका रोड पर। बेहद शानदार इस मंदिर में आप आएंगे तो ऐसी यादें लेकर जाएंगे जिसे आप शायद ही कभी भूल पाएंगे। मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी हुई हैं। 1964 में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कलकत्ता के सेठ रतन लाल ने कराया था। ये इस मंदिर के प्रथम तल्ले पर मैं आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। मैं यहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ। अभी जहाँ पर मैं था थोड़ी देर पहले, ये मेन टेम्पल का हिस्सा है, ये ऊपर आ गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की रामलीला है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मैं वाराणसी के लंका स्थित त्रिदेव मंदिर में हूँ, जो बेहद खूबसूरत है।
यहाँ बालाजी, खाटू श्याम और रानी सती के मंदिर हैं। यह वाराणसी का 400 साल पुराना संकट मोचन मंदिर है। इसी मंदिर में तुलसीदास को भगवान हनुमान ने दर्शन दिए थे। यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था भगवान हनुमान से बेहद गहरी है। यही वजह है कि जो भी काशी विश्वनाथ आता है वह संकट मोचन के दर्शन किए बिना नहीं लौटता है। वाराणसी में कुल 88 घाटे हैं। इन घाटों के माध्यम से आप वाराणसी को एक छोर से दूसरे छोर तक घूम सकते हैं। वाराणसी की ये घाटे और प्राचीन मंदिरें वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक हृदय बनाती हैं। आपका क्या नाम हुआ? घनश्याम पांडे। घनश्याम पांडे जी, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? यहाँ तो हम 3 साल से हैं। 3 साल से। क्या बता सकते हैं इस घाट के बारे में? तुलसी घाट है। ये तुलसी घाट है। यहाँ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी बैठ के किए हैं, यही फेमस है। वो तो 80 वही तुलसी घाट है। हाँ, इसी घाट पर ये बता रहे हैं कि रामचरितमानस की रचना इसी घाट पर हुई थी, तुलसीदास ने की थी। हाँ, यही पे बैठ के की थी, इसलिए फेमस और ज्यादा करते हैं। अच्छा, घाट जो है वो गोस्वामी यह शिलापट गोस्वामी तुलसीदास की इन घाट से जुड़ी कहानियों की तस्दीक कर रहा है। वाराणसी आए तो आदि शक्ति दुर्गा मंदिर आना ना भूले। इस मंदिर में एक कुंड है जो कभी पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि देवी माता की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई है। इस मंदिर से लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि सुबह से शाम तक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माता का यह दिव्य मंदिर लाल पत्थरों से बना है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी है। मैं काल भैरव के मंदिर में हूँ। वही काल भैरव के मंदिर में जिन्हें बाबा विश्वनाथ ने यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया था। आइए मैं आपको मंदिर लेकर चलता हूँ। ये वही काल भैरव है जिन्हें खुद बाबा विश्वनाथ ने काशी का कोतवाल नियुक्त किया है। यानी काशी के लोगों को दंड देने का अधिकारी अगर कोई है तो वो है काल भैरव। यही वजह है कि काल भैरव आए बिना काशी की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। सारनाथ पहुँच गया और मैं आपको यहाँ का पूरा विवरण दिखाऊंगा सारनाथ के बारे में, पर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्या है सारनाथ में। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया था और यहीं से धर्म चक्र की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे वो अशोक स्तंभ भी है जो राजकीय प्रतीक के रूप में लिया गया। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ रामपुर फोर्ट में, और इसे यहाँ के काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। तो आप जब भी वाराणसी आए यहाँ आना नहीं भूलें। मैं आपको इस फोर्ट को दिखाता हूँ। किला है जहाँ राजा के पुराने सामान रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं और उनके वस्त्र रखे हुए हैं। हाथी दांत के बने कई सामान है। कई जो जानवरों को जमाने में मारा गया उनका भी वो डिस्प्ले किया गया है। तो भाला है, तलवार है, हाथी को पहनाए जाने वाले आभूषण है। तो आप जब भी वाराणसी आए तो इस फोर्ट को विजिट करना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत शानदार है। उस ज़माने में राजा की कैसी लाइफ स्टाइल होती थी, ये सारे सामान यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और बहुत रिच कलेक्शन है। तो यहाँ जरूर आएँ, रामनगर के इस किला को जरूर विजिट करें। ये 80 घाट के किनारे एक रेस्टोरेंट है जो अपने बाटी चोखा के लिए बड़ा फेमस है। बनारस में अगर आपने कचौड़ियाँ नहीं खाई हो और अगर बाटी चोखा नहीं खाया हो तो आपने बहुत बड़ा कुछ मिस किया। मैंने यहाँ की कचौड़ियाँ भी चखी जो बहुत स्वाद में लाजवाब। अब जलेबी खा रहा हूँ, चाय भी पिया मैंने यहाँ की, और
बाटी चोखा भी खाया। और ये जो रेस्टोरेंट है ये 80 घाट के किनारे है, तो ये पूरा आप नज़ारा मेरे साथ देख सकते हैं 80 घाट का। ये मैं लंका में हूँ और यहाँ पे मैं कचौरी का स्वाद ले रहा हूँ। बनारस अगर आप आए हैं और कचौरी नहीं खाएं तो ये सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आएँ और कचौरी का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है कचौरियाँ। देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। रामपुर फोर्ट आए तो ये मलाई लस्सी खाना ना भूलें। बेहद स्वादिष्ट है और मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी प्रकार की ये मलाई लस्सी बेहद शानदार है, टेस्ट में बेहद लाजवाब। वैसे ये मलाई लस्सी वाराणसी के अन्य जगहों पर भी मिलती है। तो ये मैं बनारस में था और मैंने आपको बनारस के कई मंदिरों के दर्शन करवाए। मैंने बताया आपको कि बनारस और काशी नाम के पीछे का छुपा रहस्य क्या है। तो पूरा घूमने के बाद मेरा ये सफ़र आज अंत हो गया। मैं वापसी के क्रम में हूँ, लेकिन जो सार यहाँ से निकलता है बनारस से वह यह है कि भस्म ही जीवन का सार है। यानी जो 100 के जलने के बाद जो राख बचती है वही जीवन का असल सार है। महादेव की जो नगरी है, बाबा विश्वनाथ का जो सार है वो भस्म का सार है।